students, how are you? I hope you all are doing very well. In studies also, or वैसे भी you're doing well. I hope so. Students, जो last lecture में हमने पढ़ा था coordination in animals, that was finished, and I hope कि आप सबने अच्छे से उसे रीड आउट कर लिया है अपनी अपनी बुक्स में से. ओके और जो मैंने डायग्राम्स का आपको वर्क दिया था वो भी आप लोगों ने कर लिया है, राइट? और अगर अभी तक नहीं किया है, रीड आउट भी नहीं किया और डायग्राम्स का काम भी नहीं किया है, सो यू हैव टू डू दैट. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज वी विल स्टार्ट विद पार्ट 3 ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर. और आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. तो एनिमल्स का हम कवर कर चुके हैं एंड आज वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट्स. तो आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, राइट स्टूडेंट्स? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पार्ट 3, राइट? सो वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. तो अब स्टूडेंट्स क्या होता है, जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ऑब्वियसली एनिमल्स हमने ह्यूमन बींग्स में पढ़ा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, है ना? अगर हम प्लांट्स से अपने आप को कंपेयर करें, सो हम दोनों ही क्या है, वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, बट स्टिल जो प्लांट्स का स्ट्रक्चर है, जो प्लांट्स का ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज सिंपलर एज कंपेयर्ड टू एनिमल्स और humans. So we have different systems for functioning. जैसे हमारे यहाँ जो human beings होते हैं उनमें जो control and coordination होता है, it takes place with the help of nervous system. But when we talk about plants, तो plants they do not have these systems. हमारी बॉडी में क्या है, there is level of organization. हमारी बॉडी में क्या है, there are different body systems जो participate करते हैं अलग अलग functions में. There is division of labor. But plants का जो organization है, it is simple and they do not have division of labor, right? So it is written here, the plants do not have a nervous system and sense organs like eyes, ears or nose like the animals, but still they can sense things. The plants can sense the presence of stimuli like light, gravity, chemicals, water and touch and respond to them. तो जो plants हैं, they do not have nervous, मतलब they do not have sense organs, but still plants क्या feel कर सकते हैं, they can sense stimuli. Stimuli is basically क्या है, stimuli की जब हम बात करते हैं, light का होना, gravity, ठीक है, chemicals, water, plants can sense it. Okay, so the plants can sense things like light, gravity, chemicals, water and touch by the action of hormones in them. तो अब plants में control and coordination हो कैसे जाए? तो plants में control and coordination होता है with the help of hormones. तो hormones is something जो कि animals में भी होते हैं, humans में भी होते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. तो सिमिलरली प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन में कौन हेल्प करते हैं? प्लांट हॉर्मोन्स. सो द स्टिमुलाई लाइक लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर एंड टच आर कॉल्ड एनवायरमेंटल चेंजेस. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जितनी भी स्टिमुलाई हैं, ये है कहाँ पे? they all are present in the environment. So we can also say that plants coordinate their behavior against environmental changes by using hormones. So the hormones in plants do not act the same way as in animals. The hormones in plants coordinate their behavior by affecting the growth of a plant. And the effect on growth of the plant can result in the movement of a part of the plant, like shoot or root and so on. तो क्या होता है जब ये हॉर्मोन्स एक्ट करते हैं प्लांट्स में, तो इट रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ प्लांट. ठीक है, तो हॉर्मोन्स ऑब्वियसली ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं प्लांट्स की. अब जैसे हमारी तो बॉडी में क्या है, जो हॉर्मोन्स है वो बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट में दे वर्क. ठीक है, दे आर नॉट ओनली रिलेटेड टू ग्रोथ. इसके अलावा भी हमारी बॉडी में क्या है, हॉर्मोन्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं. ठीक है, बट प्लांट्स में क्या होता है, जो हॉर्मोन्स हैं उनका एक मेजर रोल वो प्ले करते हैं इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. जब ये प्लांट्स, जब एक ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं प्लांट्स में जिसकी वजह से जब वो एक्ट करते हैं तो प्लांट के किसी बॉडी पार्ट में क्या होता है, ग्रोथ का रिजल्ट होता है. ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कैसे होता है.
So animals use both nervous system and hormones for coordination of their activities. Plants have no nervous system, so plants use only hormones for coordination. Thus, the reaction or response of plants to different stimuli like light, gravity, chemical substances, water, and touch is due to the effect of hormones. Please note that animals can respond quickly because they have a nervous system, right? Plants cannot respond quickly because they have no nervous system. The plants respond to various stimuli very slowly by growing. So, in most of the cases, the response of a plant to a stimulus cannot be observed immediately. It usually takes a considerable time to observe the effect of a stimulus on a plant. So, this is again very obvious students कि जो plants हैं उनका एक ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं है, तो जो प्लांट में चेंजेस होते हैं, जो स्टिमुलाई के टुवर्ड्स वो चेंजेस शो करते हैं, दे आर वेरी वेरी स्लो. और क्योंकि हम ऐसा बोल रहे हैं कि वो ग्रोथ में वो कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, तो ऑब्वियसली एकदम वो ग्रोथ नहीं होती, इट टेक्स टाइम. ठीक है, जबकि हमारा क्या होता है, हमारा तो पूरा नर्वस सिस्टम है, हमारा तो एकदम क्या होता है, एकदम क्विक रिस्पॉन्स होता है इन सेकेंड्स किसी भी चीज के लिए. बट प्लांट्स दे रिस्पॉन्ड स्लोली टू द स्टिमुलस, ओके, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम. ठीक है. So now we can conclude that the function of control and coordination in plants is performed by chemical substances called plant hormones. तो जो प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम और भी क्या बोलते हैं, फाइटो हॉर्मोन्स, जहाँ पे फाइटो का मतलब क्या है, प्लांट. ओके, सो यू शुड नो दिस टर्म कि जो प्लांट हॉर्मोन्स है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फाइटो हॉर्मोन्स. तो बिफोर वी डिस्कस, अब हम आगे बढ़ने से पहले कि क्या अलग अलग तरीके के प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं, उससे पहले यू शुड नो द मीनिंग्स ऑफ टू टर्म्स, एंड दीज टू टर्म्स आर डोरमेंसी एंड ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी. तो डोरमेंसी बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, व्हेन देयर आर अनफेवरेबल कंडीशंस इन द एनवायरनमेंट. सी जो प्लांट्स हैं दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट फॉर देयर ग्रोथ और फॉर मेकिंग देयर फूड, है ना. दे नीड सनलाइट, दे नीड वाटर, दे नीड सॉइल, दे नीड अ वेरी फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर देयर ग्रोथ. बट जब ये फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं होता, या यू कैन से व्हेन द कंडीशंस आर अनफेवरेबल, तो प्लांट्स क्या शो करते हैं, दे शो डोरमेंसी. तो डोरमेंसी बेसिकली क्या होता है, ये सीड्स में देखा जाता है कि डोरमेंट स्टेट में चली जाती हैं. जो प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय जर्मिनेशन, है ना. जब जर्मिनेशन होगा तो एक नया प्लांट बनेगा, एक यंग प्लांट बनेगा. तो क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो द सीड्स दे शो डोरमेंसी. और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, मींस वाटर इज सफिशिएंट, सनलाइट, द सीड इज गेटिंग सनलाइट, ऑप्टिमम सनलाइट, सब कुछ जब फेवरेबल है तो क्या होता है, देयर इज ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी. सो इट इज बेसिकली दिस. सो नाउ वी विल रीड. Arresting inactive condition in which metabolism almost stops is called dormancy. The seed of a plant is inactive or dormant. It has dormancy. A seed must have certain conditions like water, warmth, air, and hormones to break dormancy and germinate to form a seedling. Seedling is what? A very young plant, okay, which then grows into a plant. Another part of a plant having dormancy is the bud. ठीक है, जैसे bud is basically जिसमें से flower आता है. So a bud is a young undeveloped shoot of a plant which on breaking dormancy can form a branch. तो bud is basically जो जहाँ से वो arise होने वाला है plant. ठीक है, अब ये जो bud है ये किसी में भी change हो सकता है. It can either form a branch, it can either form a leaf or a flower depending on its position in the plant. कि position उसकी कहाँ है plant में. So the breaking of dormancy of a bud also requires certain plant hormones. तो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ग्रोथ में हेल्प करते हैं हॉर्मोन्स. तो अगेन टू ब्रेक द डोरमेंसी, अगेन प्लांट्स दे हैव हॉर्मोन्स फॉर दैट. ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस प्लांट हॉर्मोन्स और फाइटो हॉर्मोन्स. So the control and coordination in plants is done by plant hormones or phytohormones. The plant hormones coordinate the activities of the plant
by controlling one or other aspect of the growth of the plant. So plant hormones are also known as plant growth substances. ठीक है, तो ये तो हम बहुत देर से डिस्कस कर ही रहे हैं कि जो जो प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं दे पार्टिसिपेट, दे जस्ट एक्ट बाय कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ द प्लांट, जो कि जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं प्लांट की, उस पर वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो इन्हें हम प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी बोलते हैं. सो द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस: सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन और सेल स्पेशलाइजेशन. तो जब भी प्लांट जो कोई सेल है वो डेवलप होता है, ग्रोथ किस तरीके से होती है, सेल से होती है, जिसमें पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेज क्या होता है, सेल डिवाइड होता है. दूसरा स्टेज क्या होता है, सेल एनलार्जमेंट होता है, मतलब जो सेल है वो साइज में बड़ा होता है. और जो तीसरा स्टेज होता है वो क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है, मतलब जो एक बेसिक सेल है वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सेल में भी वो चेंज हो सकता है, जैसे कि जाइलम या फ्लोएम. सेल स्पेशलाइजेशन. ओके, and these stages have particular locations in a plant. These 3 stages of plant growth, as well as promotion of dormancy, breaking of dormancy, stomata control, falling of leaves, fruit growth, ripening of fruits, and aging in plants, are all the activities which are controlled by plant hormones. So there are 4 major types of plant hormones which are involved in the control and coordination in plants, and these 4 hormones are these. ठीक है, तो अब आपको ये 4 जो हॉर्मोन्स है इनके नेम्स और इनके फंक्शंस बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए, राइट. सो दीज 4 हॉर्मोन्स आर ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड, जिसे हम ABA भी बोलते हैं. ठीक है, सो एब्सिसिक एसिड. So auxins, gibberellins and cytokinins are the plant hormones which promote growth of the plants. तो अब स्टूडेंट्स इन 4 में से ये जो 3 हॉर्मोन्स है दे आर इन्वॉल्व, दे आर रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जबकि ये वाला जो 4th हार्मोन है विच इज ABA, इट प्रमोट्स, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ. ठीक है, तो ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि 4 में से एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और वो है एब्सिसिक एसिड. इसका क्वेश्चन बहुत ही इनडायरेक्ट टर्म्स में एग्जाम में पूछा जाता है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब स्टूडेंट्स हम एक एक करके पढ़ेंगे व्हाट आर दीज हॉर्मोन्स बेसिकली. तो ऑक्सिन आर द प्लांट हॉर्मोन्स व्हिच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट. तो सेल एनलार्जमेंट को ये प्रमोट करता है और सेल डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है. ऑक्सिन्स आल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ. ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल्स द प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी आल्सो. ठीक है, ये जो लाइट और ग्रेविटी के स्टिमुलाई हैं इसके अगेंस्ट जो प्लांट का रिस्पॉन्स है वो भी ऑक्सिन कंट्रोल करता है. In other words, auxin hormone is responsible for the phototropic and geotropic responses of plants. Phototropic responses basically वो response है which are related to light. Here photo means light. और geotropic responses वो हैं which are related to gravity. Here geo means gravity. When growing plants detect light, auxin synthesized at the shoot tip which helps the cell to grow longer. तो क्या होता है, जब प्लांट जो है वो लाइट को डिटेक्ट करता है तो जो ऑक्सिन है वो सिंथेसाइज होते हैं एट द शूट टिप, जिसकी वजह से क्या होता है, देयर इज ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर शूट, राइट. व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, जब फॉर एग्जांपल अब लाइट एक साइड से आ रही है, प्लांट के एक साइड पे ही पड़ रही है, ठीक है, तो ऑक्सिन क्या करेगा, इट डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द शूट. ठीक है, तो ये दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, जो शेडी साइड है जहां पे लाइट नहीं आ रही. अब क्या होगा, जो शेडी साइड है फिर वो उसका ग्रोथ होगा, है ना. सो दिस concentration of auxin stimulates the cell to grow longer on the side of the shoot which is away from light. Thus the plant appears to bend towards light. ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, ऐसा लगता है कि जो प्लांट है वो लाइट की तरफ क्या है, बेंड है, क्योंकि वहां से क्या होता है, उस पर्टिकुलर साइड से प्लांट की क्या होती है, ग्रोथ होती है, जहां पे ऑक्सिन का शिफ्ट होता है. ठीक है, तो अब इसी का क्या है, एक ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे से सनलाइट है
ऊपर आ रही है प्लांट के, पूरा एक यूनिफॉर्म उसमें ये फॉल कर रही है सनलाइट यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रोथ होगी, एनलार्जमेंट होएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, सन फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा इस तरफ हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सनलाइट आ रही है इस पोर्शन में, तो ऑक्सीजन क्या करेंगे, इट विल मूव टुवर्ड्स द शेडी पार्ट ऑफ द प्लांट, ये इस तरफ मूव करेगा। और अब क्या, जब ये इस तरफ मूव करेगा तो इस साइड की क्या होगी, सेल इलोंगेशन हो जाएगा, जिस वजह से कैसा अपीयर आएगा, अपीयरेंस कैसा आएगा कि जो प्लांट है इट इज बेंट टुवर्ड्स द सनलाइट, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इसके बाद है हमारे जिबरेलिन्स या फिर गिबरेलिन्स, आप कैसे भी बोल सकते हैं। सो दीज आर प्लांट हार्मोन्स व्हिच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो जिबरेलिन्स हैं, दे वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दे आल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ठीक है। तो जिबरेलिन्स जो स्टेम ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा साइटोकाइनिन्स। So they are the plant hormones which promote cell division in plants. तो cytokinin cell division को promote करता है. When we talk about enlargement and differentiation, it is being controlled by auxins and gibberellins. And when we talk about, sorry, मैंने गलत बोला शायद. So when we talk about cell enlargement and cell differentiation, so it is being controlled by auxins and gibberellins. And when we talk about cell division, multiplication of the cell, then it is being controlled by cytokinins, right? So cytokinins also help in breaking the dormancy of seeds and buds. They delay the aging in leaves. Cytokinins also promote the opening of stomata, ठीक है। तो स्टोमेटा इज समथिंग जिससे पूरा गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं स्टोमेटल पोर्स, ठीक है। तो जो इट प्रमोट्स द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, साइटोकाइनिन। दे आल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, ओके। एंड देन वी हैव दिस हार्मोन, आई होप यू रिमेंबर इट, कि this abscisic acid, it inhibits the growth. So it is a plant hormone which functions mainly as a growth inhibitor. याद रखना है term, growth inhibitor. Abscisic acid promotes the dormancy in seeds and buds. This is the opposite of breaking of dormancy. It also promotes the closing of stomata. तो opening of stomata को किसको कौन promote कर रहा है, cytokinins, और closing of stomata को कौन promote कर रहा है, abscisic acid. So abscisic acid promotes the wilting and falling of leaves, which is also called as abscission. तो जो एब्सिसिक एसिड होता है ये विल्टिंग मतलब बिल्कुल वो जैसे पतझड़ यू कैन से, है ना, बिल्कुल जो पत्तियां हैं वो विल्ट हो गई, है ना, और वो फॉल हो गया फिर उनका, ठीक है। So that is called as abscission, which is controlled, which is promoted by abscisic acid. It also causes the detachment of flowers and fruits from the plants. तो flowers का detachment होना या fruits का detachment होना from the plants, it is also being promoted by abscisic acid, right? So these were the 4 hormones and the functions of these 4 hormones, ठीक है। तो अब क्या स्टूडेंट्स, हमने एक एक करके तो पढ़ ही लिए प्लांट हार्मोन्स। अब हम एक जनरल हम देखेंगे कि व्हाट आर द ओवरऑल फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन्स और phytohormones. So the plant hormones or phytohormones regulate many functions in plants. The various functions in plants which are regulated by plant hormones are germination of seeds, or you can say the breaking of dormancy of seeds, ठीक है। इसके बाद ग्रोथ ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब आप यहाँ पे जो हम जैसे जैसे एक पॉइंट पढ़ रहे हैं, आप मन ही मन में सोचो कि इस एक्टिविटी के लिए या इस एक्टिविटी के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नाउ यू शुड नो इट आफ्टर रीडिंग ऑल द हार्मोन्स, ओके। सो फर्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ग्रोथ ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स. Third is movement of stomata and leaves. This is generic, opening and closing. Both are involved in this. Flowering of plants, ripening of fruits, and
phototropism, geotropism, chemotropism, hydrotropism, thigmotropism and nastic movements. तो अब हम ये 6 पॉइंट जो आप देख रहे हो हम यही पढ़ेंगे। ये सारे क्या होते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होते हैं जो प्लांट शो करते हैं किसी एक स्टिमुलाई के अगेंस्ट। ठीक है, जो अलग अलग स्टिमुलाई अभी हमने फर्स्ट स्लाइड से जब हमने पढ़ा, लाइट, वाटर, gravity, all these are stimuli for plants, and when they give response to it in form of a movement, then those movements are called as tropic movements। और nestic movements के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अब ये जो movements होते हैं इस सब के लिए भी हमारे क्या responsible होते हैं? plant hormones, right? So I will go to the next slide now, which is plant movements। ठीक है, so the plants are fixed at a place with their roots in the ground. So obviously they cannot move from one place to another. We humans, we can move from one place to another, but plants cannot move, right? That is, plants do not show locomotion. So locomotion नहीं show करते plants, but they do show movement। locomotion का मतलब क्या होता है कि there is movement in terms of there is displacement from point A, the body is moving to point B। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है पूरी बॉडी का। बट जो प्लांट्स है दे डू नॉट शो लोकोमोशन विच इज मूवमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी। हाउएवर, movements of the individual parts or organs of a plant like shoot, root, leaves, etc. are responsible when they are subjected to some external stimuli like light, force of gravity, chemical substances, water and touch, etc. These movements of the plant parts are usually caused by an unequal growth in its two regions by the action of plant hormones under the influence of the stimulus। अब फिर से यहाँ पे आप ऑक्सिन का एग्जांपल देखेंगे। द ऑक्सिन हार्मोन इज मेड एंड सिक्रीटेड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट द टिप ऑफ स्टेम। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ये सब तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है ना? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द डिवाइडिंग टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स जहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। दिस ऑक्सिन हार्मोन स्पीड्स अप द ग्रोथ इन स्टेम्स। सो इफ वन साइड ऑफ अ स्टेम हैज मोर ऑक्सिन देन द अदर साइड, then the side of the stem having auxin hormone will grow faster than the side having less auxin hormone। और जिसकी वजह से क्या होगा? जो स्टेम है वो बेंड हो जाएगी, है ना? And when the stem bends to one side, we can say that the stem is showing movement। So this movement or bending of the stem has been caused by its growth। So we can say that bending of a stem or shoot when exposed to light from one side is a growth movement। तो एक ग्रोथ मूवमेंट ही तो हुआ भाई। जो ऑक्सिन है वो किसके टुवर्ड्स रेस्पॉन्ड दे रहा है? वो स्टिमुलाई के अगेंस्ट ही तो रेस्पॉन्स दे रहा है, लाइट के अगेंस्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? देयर इज ग्रोथ ऑफ द प्लांट, है ना? तो एक ग्रोथ मूवमेंट है। इनफैक्ट द मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट इज यूजुअली अ growth movement। So now we will discuss tropism, in which the part of a plant shows movement in response to various stimuli। So अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो दो तरीके से अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट, और इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ट्रॉपिज्म्स एंड नेस्टीज। So the plant movements made in response to some external stimuli fall into two main categories, tropisms and nestes। Though all the tropisms are growth movements, but nestes may be growth movements और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स। ठीक है, तो अभी हम नेस्टिक मूवमेंट भी पढ़ेंगे। तो यू कैन से कि भाई जितने भी ट्रॉपिज्म प्लांट शो करता है वो सब क्या है? दे आर ग्रोथ मूवमेंट। बट नेस्टिक मूवमेंट्स इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि उसमें प्लांट की ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। वो हो भी सकता है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जबकि जितने भी ट्रॉपिज्म है दे ऑल आर ग्रोथ मूवमेंट which result in the growth of the plant। So in tropisms the direction of stimulus determines the direction of movement of the plant part, but in nestes ऐसा कुछ नहीं होता कि जो stimuli की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। But in nestes the direction of movement is not determined by the direction of stimulus, right? So now
we will go to the next slide. Okay, so now we will discuss about tropisms or tropic movements. Okay, so सबसे पहले तो आपको ट्रॉपिज्म का मीनिंग पता होना चाहिए, इसका डेफिनेशन क्या है. अगेन स्टूडेंट्स, ट्रॉपिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट. अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट in response to an external stimulus in which the direction of stimulus determines the direction of response, it is called as tropism. तो ट्रॉपिज्म वो ग्रोथ मूवमेंट है प्लांट का जो किसके रेस्पॉन्स से प्लांट शो करता है, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट, जैसे कि ग्रेविटी या फिर लाइट या फिर वाटर या फिर केमिकल सब्सटेंस. ठीक है, और ये जो इसका डायरेक्शन है प्लांट का रेस्पॉन्स का, वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस. दस tropism is a directional movement है प्लांट का, which is caused by its growth. The growth of a plant part in response to a stimulus can be towards the stimulus, or you can say in the direction of stimulus, or away from the stimulus, which is against the direction of stimulus. ठीक है, अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ट्रॉपिज्म होता है ये दो तरीके का हो सकता है. या तो प्लांट पार्ट पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो कर सकता है, या फिर नेगेटिव ट्रॉपिज्म शो कर सकता है. तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बेसिकली वो है जो स्टिमुलाई के डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई. और नेगेटिव ट्रॉपिज्म वो मूवमेंट है जो स्टिमुलाई की डायरेक्शन के अगेंस्ट प्लांट शो कर रहा है. ठीक है, सो ट्रॉपिज्म कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, so you can say if the growth or movement of a plant part is towards the stimulus, then it will be called as positive tropism. And if the growth or movement of a plant part is away from the stimulus, then it is called as negative tropism. तो अब हम एक tropism का let us see one example. When a growing plant is exposed to light from only one side, then it responds by bending its stem or shoot towards the light. This is an example of what? मतलब जो shoot है वो it is going towards in the direction of light. इसका मतलब ये कैसा tropism है? It is positive tropism. So this is an पहली बात तो ये क्या है? ट्रॉपिज्म का टाइप कौन सा है? फोटोट्रॉपिज्म. फोटो मीन्स लाइट, which is caused by light acting as a stimulus. Photo stands for light, and the bending of the plant stem or shoot towards the light is actually positive phototropism. ठीक है, आई होप कि ये जो दो चीजें हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपको अब क्लियर हो गया है. ठीक है, तो अब हम जो अलग अलग टाइप्स के ट्रॉपिज्म है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट. सो टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म्स. So there are 5 common stimuli in the environment जिसके against plants act करते हैं, and these 5 stimuli are light, gravity, chemicals, water and touch, or you can say contact. So these 5 stimuli give us 5 types of tropisms: phototropism, geotropism, chemotropism, hydrotropism and thigmotropism. तो ये रहा एक चार्ट है जहाँ पे ये पांचों तरीके के ट्रॉपिज्म लिखे हुए हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि when the stimulus is light, then it is phototropism. phototropism मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट और जिस वजह से हो रहा है. फोटो मीन्स लाइट. ग्रेविटी का है जियोट्रॉपिज्म. केमिकल का कीमोट्रॉपिज्म, कीमो मीन्स फॉर केमिकल. वाटर का हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मीन्स वाटर. एंड टच का थिग्मोट्रॉपिज्म. ठीक है, तो ये हमारे 5 तरीके के 5 टाइप्स के क्या हैं ट्रॉपिज्म है. ठीक है, तो अब हम एक एक करके स्टूडेंट्स ये पांचों तरीके के हम ट्रॉपिज्म डिस्कस करेंगे, राइट. So the movement of a plant part in response to light is called phototropism. In other words, the response of a plant to light is called as phototropism. तो ये अब क्या है स्टूडेंट्स, आपको ये सारे पता होने चाहिए जितने भी टाइप के ट्रॉपिज्म है. इनके जो पैराग्राफ्स यहाँ पे हैं इतना आपको आना चाहिए, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट. सो इफ द प्लांट पार्ट मूव टुवर्ड्स लाइट, it is called as positive phototropism. On the other hand, if the plant part moves away from the light, then it is called as negative phototropism.
तो ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अगर लाइट के टुवर्ड्स प्लांट पार्ट मूव कर रहा है तो पॉजिटिव है, और अगर उसके अगेंस्ट कर रहा है तो नेगेटिव है ना। द स्टेम और शूट ऑफ अ ग्रोइंग प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स लाइट, सो द स्टेम और शूट ऑफ अ प्लांट शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द रूट्स ऑफ अ प्लांट मूव अवे फ्रॉम द लाइट, सो द रूट्स ऑफ अ प्लांट शो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। और इसी का मैंने आपके लिए यहाँ पे डाला है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर एग्जांपल ये सेंटर आप समझ लो कि ये प्लांट ऐसे था, तो जैसे यहाँ पे सनलाइट इस तरफ है इस डायरेक्शन में, तो अब क्या होगा, ये जो शूट वाला पार्ट है प्लांट का, इट विल बेंड टुवर्ड्स द लाइट। तो हम क्या करेंगे कि जो हम क्या बोलेंगे कि जो शूट है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रही है, और यू कैन से द शूट सिस्टम इज शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और यहाँ पे रूट्स क्या शो कर रही है, रूट्स विल गो इन दिस डायरेक्शन अगेंस्ट द स्टिमुलाई, तो इट मींस रूट सिस्टम क्या शो कर रहा है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, राइट। Let's see the next type of tropism, which is geotropism. So what is geotropism? The movement of a plant part in response to what? Gravity is called as geotropism. In other words, the response of a plant to gravity is called geotropism. If the plant part moves in the direction of gravity, it is called as positive geotropism. On the other hand, if the plant part moves against the direction of gravity, it is called as negative geotropism. ठीक है, तो अब आप ये ध्यान रखना कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको सोचना है कि क्या डायरेक्शन होगी प्लांट पार्ट के मूव करने की। नाउ the roots of a plant move downwards in the direction of gravity, so the roots of a plant show positive geotropism. On the other hand, the stem or shoot of a plant moves upwards against the direction of gravity, so the stem or shoot of a plant shows negative geotropism. ठीक है, और इसका ये रहा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यू कैन सी दिस इज अ प्लांट। तो यहाँ पे अब जो रूट्स हैं वो हमेशा क्या करेंगी, ग्रेविटी की तरफ दे विल मूव, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो रूट्स हैं दे आर शोइंग पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, दैट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस, जबकि जो शूट सिस्टम है दे इट विल मूव अगेंस्ट ग्रेविटी, so they are showing negative geotropism which is away from the stimulus, right? So I hope phototropism and geotropism are clear to you. The next is our thigmotropism, ठीक है। So thigmotropism is related to contact, right? The directional growth movement of a plant part in response to the touch of an object is called thigmotropism. ये आपको बहुत अच्छे से इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं हमारे, ठीक है। द क्लाइंबिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज टेंड्रिल्स जो ग्रो करते हैं, जो क्लाइंब करते हैं, दे ग्रो टुवर्ड्स एनी सपोर्ट विच दे हैपन टू टच एंड विंड अराउंड दैट सपोर्ट एंड वाइंड अराउंड दैट सपोर्ट। तो क्या होते हैं, जो टेंड्रिल्स होते हैं, जो हमारे क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो टेंड्रिल्स होते हैं उसमें दे जस्ट मतलब वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के अगेंस्ट, और वो स्टिमुलाई क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट का सपोर्ट, ठीक है। और उसके पूरी चारों तरफ वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को वाइंड अप कर लेते हैं टेंड्रिल्स, ठीक है। सो यू कैन से दैट टेंड्रिल्स ऑफ प्लांट्स आर पॉजिटिवली थिग्मोट्रोपिक। जैसे कि हमारा मनी प्लांट आपने देखा है, मनी प्लांट होते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसमें विच आर क्लाइंबिंग प्लांट्स, ठीक है, जो थिग्मोट्रोपिज्म शो करते हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द सपोर्ट हियर व्हिच वी हैव गिवन टू द प्लांट, एंड ऑब्वियसली क्लाइंबिंग प्लांट्स दे हैव वीक स्टेम्स, है ना। अब यहाँ पे सपोर्ट मिल गया है, तो ये जो टेंड्रिल है ये क्या करेगा, अपने आप को वाइंड अप कर लेगा इस सपोर्ट के यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ आपको शो करा है, ठीक है। Stem tendrils, when they touch the support, they coil around it, helping the plant to climb and grow upward. So this is positive thigmotropism, right? Now let's see the next type of tropism, which is chemotropism. Chemotropism is what?
the tropism in response to chemicals. Okay. So the movement of a plant part in response to a chemical stimulus is called chemotropism. In other words, the response of a plant to chemical stimulus is called as chemotropism. If the plant part shows movement or growth towards the chemical, it is called as positive chemotropism. On the other hand, if the plant part shows movement or growth away from the chemical, then it is called as negative chemotropism. The growth of, अब हम इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, the growth of pollen tube towards the ovule during the process of fertilization in a flower is an example of chemotropism. और एक्चुअल में ये है क्या हमारा पॉजिटिव chemotropism है, क्योंकि the growth is taking place towards the chemical. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होता है आफ्टर पॉलिनेशन. जब पॉलिनेशन हो जाता है, द पॉलन ग्रेन्स दे रीच ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, देन क्या होता है, देयर इज फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्लावर. In this case, the pollen tube grows towards the sugary substance, or you can say chemical, which is secreted by the right stigma of carpel in the flower. So carpel is basically the female part of the flower, the female region of the flower, जिसका एक पार्ट होता है स्टिग्मा. ठीक है, तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कार्पल. राइट, ये तो आप लोगों को पता होगा, है ना. तो अब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये रहा. ठीक है, सो दिस इज द ओवरी ऑफ द प्लांट, दिस होल. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पॉलन आया, फिर यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ से रिलीज होता है और ये पॉलन ट्यूब यहाँ से फॉर्म होती है. ठीक है, तो अब ये पॉलन ट्यूब नीचे 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 क्या होता है, अब क्या होता है, यहाँ जो ओव्यूल है इट सिक्रीट्स अ केमिकल स्टिमुलस. ये एक ऐसा केमिकल रिलीज करता है कि जो पॉलन ट्यूब है ये इसी तरफ, ये क्या करती है, ये ग्रो इसी तरफ करती है ना. फिर न्यूक्लियस क्या होता है, यहाँ से पहुंच जाता है ओव्यूल तक. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है इस तरीके से, एक्सटेंडिंग टिप ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोइंग टुवर्ड्स ओव्यूल. क्यों ओव्यूल की तरफ ग्रो कर दिया, इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलस. ठीक है, विच इज बीइंग रिलीज, द केमिकल विच इज बीइंग रिलीज बाय ओव्यूल. सो दिस इज पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म. ठीक है, तो यहाँ आपको शो कर रखा है. ऑब्वियसली इसमें क्या है, स्पर्म है ना, न्यूक्लियाई है जो पॉलन से आया है. ठीक है, यहाँ पे ट्यूब, न्यूक्लियस, यहाँ पे डीजेनरेशन हो जाता है और इस तरीके से वो अंदर एंटर कर जाता है. तो बेसिकली द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो केमिकल रिलीज हुआ उसके रिस्पॉन्स में जो पॉलन ट्यूब है इसने ग्रोथ किया टुवर्ड्स द ओव्यूल, है ना. तो दिस इज पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म. राइट, now let's see next tropism, which is hydrotropism, which is related to water. So the movement of a plant part in response to water is called as hydrotropism. In other words, the response of a plant part to water is called as hydrotropism. So again, if the plant part moves towards water, it is called as positive hydrotropism. On the other hand, if the plant part moves away from the water, then it is called as negative hydrotropism. तो जो रूट्स होती हैं बच्चों प्लांट्स की, दे ऑलवेज गो टूवर्ड्स वाटर एंड रूट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक. दे शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म एंड ऑब्वियसली रूट्स से ही प्लांट्स को क्या मिलता है, वाटर मिलता है. तो रूट्स तो वैसे भी दे विल ऑलवेज गो टूवर्ड्स वाटर. ठीक है, तो अब जैसे क्या है, इसको एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे शो कर रखा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पॉट, इसमें सॉइल है, इसमें क्या है, वाटर हमने दोनों जगह ऐसे क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है वाटर यूनिफॉर्मली. तो अब क्या है, जो प्लांट की रूट है वो सीधे सीधे ऐसे वो दिखाएगी ग्रोथ. ठीक है, सीधे सीधे है वो अभी. अब जबकि क्या, जब हमने नेक्स्ट केस में हमने क्या करा, पानी को बिल्कुल यहाँ कर दिया एक तरफ, अब यहाँ पे कहीं नहीं है वाटर, यहाँ कर दिया इस डायरेक्शन में. तो अब क्या होंगे, रूट इस तरफ आपको दिखेंगी, बेंड हो गई है. ठीक है, so this is what, this is positive hydrotropism. So the roots of a plant, they are positively hydrotropic. ठीक है, so this was hydrotropism. So students, now अब हम डिस्कस करेंगे नेस्टीज और नेस्टिक मूवमेंट्स. So what are nestic movements? The movement of a plant part in response to an external stimulus in which the direction of response, it is not determined by the direction of stimulus. It is called as
नेस्टिक मूवमेंट। तो अगेन ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं दे आर इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, जबकि नेस्टिक मूवमेंट्स का स्टिमुलस की डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता, राइट। Nestic movements of plants are also called as nesties. The nestic movements of plants are induced by stimuli. Again, they are induced by stimuli such as heat, light, touch, etc. The main difference between tropic and nestic movements is that tropic movement is a directional movement of a plant part, but nestic movement is not a directional movement of the plant part with respect to the stimulus. The direction of nesting movement is not determined by the direction from which stimuli is applied. In nesting movement, from whichever direction the stimuli is applied, it affects all parts of the organ of a plant equally, and they always move in the same direction. So nestic movements are mostly exhibited by flat organs of the plants. तो अब ये क्या है, जो nestic movements हैं they are majorly exhibited जो flat parts होते हैं plant के, जो flat organs होते हैं जैसे कि leaves and petals of flowers. तो अब हम कुछ examples देखते हैं बच्चों nestic movements के. For example, the folding up of the leaves of a sensitive plant which is Mimosa pudica, or you can say the touch me not plant on touching is an example of nestic movement. तो अब ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है नेस्टिक मूवमेंट का. तो जब हम जैसे टच करते हैं, इन रिस्पॉन्स टू टच होता है वो स्टिमुलस, तो उसमें कुछ ग्रोथ नहीं हो रही प्लांट की, ठीक है, वो ग्रोथ में रिजल्ट नहीं कर रहा, वो एक नेस्टिक मूवमेंट है, ठीक है. और यहाँ पे स्टिमुलस, यहाँ पे क्या है प्लांट के लिए, टच. और एक और एग्जाम्पल देखते हैं. द ओपनिंग अप ऑफ द पेटल्स ऑफ डेंडिलियन फ्लावर्स इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट and closing in the evening when the light fades is an example of nestic movement. ठीक है, जैसे कि जो डेंडिलियन फ्लावर्स हैं उनके जो पेटल्स हैं उनका ब्राइट लाइट में ओपन हो जाना, इवनिंग में उनका क्लोज हो जाना, ठीक है. तो ये भी क्या है, लाइट के रेस्पॉन्स में मूवमेंट है विच इज अ नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है. तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ऑल ट्रॉपिज्म्स आर ग्रोथ मूवमेंट्स, कि जितने भी जो ट्रॉपिज्म हो गए प्लांट में वो सारे क्या हैं, दे आर ग्रोथ मूवमेंट्स ऑफ प्लांट. बट जो नेस्टिक मूवमेंट्स है दे आर नॉट ग्रोथ मूवमेंट्स. जो नेस्टिक मूवमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं होता, दे मे बी और मे नॉट बी ग्रोथ रिलेटेड, ठीक है. तो नेस्टिक मूवमेंट्स में or may not be growth movements. For example, the folding up of the leaves of a sensitive plant on touching is not a growth movement. But जो opening and closing है petals का of flowers by the action of sunlight is a growth movement. But जो opening और closing होता है flowers का, है ना, जब वो sunlight के against वो कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, वो क्या है, एक growth movement है. क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट, तो देयर इज ग्रोथ ऑफ द फ्लावर, ठीक है. तो अब हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम एक नेस्टिक मूवमेंट डिस्कस कर रहे हैं विच इज थिग्मोनेस्टी, ठीक है. तो ये आपकी बुक्स में है थिग्मोनेस्टी एंड इट इज अगेन अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, राइट. So what is thigmonasty? The non-directional movement of a plant part in response to the touch of an object is called thigmonasty. In other words, thigmonasty is the nestic movement of a plant part in response to touch. Thus, the stimulus of thigmonasty में stimulus क्या है? It is touch. An example of the nestic movement in plants caused by touch or thigmonasty is provided by the sensitive plant which is called as Mimosa pudica, which is also known as touch me not plant. Maybe आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने इस प्लांट को देखा भी हो, टच भी करा हो, है ना. इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इट इज नॉन एज छुई मुई प्लांट, ठीक है. इसको इसलिए हम छुई मुई बोलते हैं क्योंकि जैसे हम इसको टच करते हैं एकदम इसकी जो छोटी छोटी सी लीव्स होती हैं, लीफलेट्स होती हैं, वो एकदम फोल्ड हो जाती हैं, ठीक है. So if we touch the leaves or rather you can say leaflets is the better term, है ना. और क्योंकि इसमें मल्टीपल लीफलेट्स है ना यहाँ पे छोटी छोटी, ये तो पूरी इसकी क्या है, ये तो इसकी एक लीफ है ना, इसमें छोटे छोटे लीफलेट्स निकले हुए हैं, है ना.
So if we touch the leaflets of the sensitive plant with our fingers, then its leaves fold up and droop almost immediately. तो एक ये immediate सा response होता है, ठीक है. The folding up of the leaves of sensitive plant on touching is an example of nested movement in plants, in which the stimulus is the touch of our fingers. ठीक है. सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स. तो इस तरीके से होता है, और जैसे हम टच करते हैं तो देखो एकदम एकदम फोल्ड हो गई, बंद हो गई एकदम, है ना. सो दिस इज व्हाट, दिस इज थिग्मोनेस्टी ओनली, एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ. इट इज नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट, ये एक नेस्टिक मूवमेंट है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है वो होता है फिनिश, राइट. अब आप लोगों का क्या काम है, अब मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया है. तो सबसे पहले तो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू रीड, यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर थरली. अच्छे से आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है. इसके बाद आपको डायग्राम्स जो मैंने बोले थे आपको वो सब ड्रॉ करने हैं, ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं. और इसके बाद सबसे पहले रीड करोगे आप सारा चैप्टर अच्छे से. इसके बाद मैं आपको दूंगी एक असाइनमेंट, आपको मिलेगा अब इस चैप्टर का, ठीक है. सो यू हैव टू सॉल्व द असाइनमेंट ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर. इसके बाद जब आप सब कर लोगे असाइनमेंट सॉल्व अच्छे से, ठीक है, इसके बाद आपका होगा इस चैप्टर का टेस्ट, है ना. टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा व्हाट प्रोग्रेस यू ऑल आर शोइंग, है ना. तो उससे पहले जब आप ये सब कर लोगे तो आपका क्या होगा, यू विल बी ऑल सेट फॉर टेस्ट, है ना. अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना टेस्ट के लिए. उससे पहले जो असाइनमेंट है, अब इसमें जितने भी तरीके के अलग अलग तरीके के इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे आई विल पुट इन योर असाइनमेंट. आई विल ऑल्सो पुट इन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है. तो आप अच्छे से उसको असाइनमेंट को सॉल्व कर लेना, ठीक है, और अच्छे से जस्ट गो थ्रू द होल चैप्टर, है ना. जब मैं असाइनमेंट दूंगी आप तब भी चैप्टर को रीड आउट कर सकते हो, ठीक है. तो असाइनमेंट अच्छे से सॉल्व करना है. जो भी डायग्राम्स हैं वो जस्ट मेक विद पेंसिल, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में टिप्स दिए थे बहुत सारे. और जो असाइनमेंट है, डू नॉट सॉल्व असाइनमेंट इन योर रफ कॉपीज प्लीज, जस्ट डू इट इन योर फेयर ट्यूशन कॉपी. यू कैन मे बी आपकी एक पूरा साइंस का बना हुआ होगा, है ना, नोटबुक सबका होगा जिसमें यू डू सब्जेक्ट्स, यू डू असाइनमेंट्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस, ठीक है. तो उसी नोटबुक में यू कैन ऑल्सो डू असाइनमेंट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है. तो असाइनमेंट आपको जल्दी से मिल जाएगा, यू विल गेट द असाइनमेंट सून. तो जस्ट सॉल्व द असाइनमेंट एंड गिव अस अ डेट फॉर टेस्ट, कि हम इस डेट में वी वांट टू गिव द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड देन वी विल टेक योर टेस्ट, राइट. तो स्टूडेंट्स स्टडी वेल, इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कर लेना, एंड इसके बाद हम मिलेंगे दोबारा इन लेक्चर ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर. सो जस्ट लेट अस नो कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टडी करना चाहते हो, राइट. So students, now I will just end my lecture here, and study well and take care of your health, right? Okay, bye bye students.